नमस्कार दोस्तों, खेलो इंडिया न्यूज़ के लिए मैं हरपाल सिंह फ्लोरा। आज हम आपके लिए एक बड़ी खबर लेके आए हैं। हम आपके लिए एसजीएफआई से संबंधित एक खबर लेके आए हैं। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है, हमें पता रहता है कि कितने लोग हैं जो हमारी खबरों का इंतज़ार कर रहे हैं और हमें किस तरह की खबरें चलानी हैं। आपको सिर्फ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना है, फिर आपने जो बेल आइकन है यानी घंटी का बटन है वह दबाना है। इसके बाद आप हमारी हर न्यूज़ की जानकारी तुरंत अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पर पा सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि एचजीएफआई को 17 फरवरी को एक पत्र मिला है। हमें यह पत्र उसी दिन मिल गया था, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे थे कि एचजीएफआई की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा जारी हो, लेकिन 11 दिन बीत जाने के बाद भी ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। और हमारे सूत्रों से जो पत्र मिला है हम उसकी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। जो आज की बड़ी जानकारी एसजीएफआई से जुड़ी है, हम आपको बता दें कि एसजीएफआई को खेल मंत्रालय से एक पत्र मिला है। उस पत्र के अनुसार खेल मंत्रालय ने एसजीएफआई को मान्यता दे दी है, यानी एसजीएफआई अब खेल करवाने के लिए स्वतंत्र है। तो आज की बड़ी खबर यही है कि एसजीएफआई को भारत सरकार के खेल मंत्रालय की मान्यता मिल चुकी है। यही वह कारण था जिसकी वजह से एसजीएफआई नेशनल गेम्स करवाने से रुकी हुई थी। और आज क्योंकि इसकी घोषणा हो चुकी है तो आशा करनी चाहिए कि एसजीएफआई जल्द ही खेलों से संबंधित कोई निर्णय लेगी। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ समय से स्कूल गेम्स फेडरेशन में उठापटक चल रही थी। संगठन में दो गुट बन गए थे। दोनों खुद को एसजीएफआई असली हकदार बताते थे, लेकिन खेल मंत्रालय ने किसी को भी मान्यता नहीं दी। अंत में खेल मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया, रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए और उन्हें एसजीएफआई का चुनाव करवाने के लिए कहा गया। जैसा हमने पहले भी आपको बताया, खेल मंत्रालय और स्पोर्ट्स अथॉरिटी के बड़े अधिकारी खुद इन चुनावों पर नज़र रखे हुए थे, बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार ने चुनाव में खुद अपनी टीम उतारी और उन्हें जितवाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। 17 जनवरी को जो चुनाव हुए, हमने आपको सारी खबरें दिखाई। हमने आपको यह भी दिखाया, चुनाव से पहले हमने आपको बताया कि कौन कौन से अधिकारी जीत सकते हैं और वही अधिकारी चुन के आए। चुनाव के एक महीने बाद खेल मंत्रालय ने स्कूल गेम्स फेडरेशन को एक पत्र लिखकर उन्हें उनके चुनाव को स्वीकार करने की जानकारी दी। सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि 31 दिसंबर 2023 तक यानी वर्ष 2023 के लिए मान्यता भी दी। खेल मंत्रालय द्वारा 2023 के लिए अब तक किसी भी खेल संगठन को मान्यता नहीं दी गई है। एसजीएफआई पहला खेल संगठन है जिसे 2023 के लिए मान्यता दी गई है। आइए आपको खेल मंत्रालय द्वारा जारी पत्र के कुछ अंश पढ़कर सुनाते हैं। तो खेल मंत्रालय का यह पत्र जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जनरल स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया को एड्रेस किया गया है। सब्जेक्ट इलेक्शन ऑफ स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हेल्ड ऑन 17 जनवरी 2023 फॉर द टर्म ऑफ 2023-2027, यानी कि एसजीएफआई के जो चुनाव हुए हैं वो 2023-2027 के 4 साल के लिए हुए हैं। इसमें लिखा गया है, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर दिस डिपार्टमेंट्स ऑर्डर टू इवन नंबर डेटेड 20/10/2022 रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड द नोटिफिकेशन डेटेड 15/12/2022 इशूड बाय रिटर्निंग ऑफिसर notifying the schedule of the elections of SGFI and to say that the election of executive committee of SGFI were held on 17 January 2023 as per the schedule notified by returning officer in terms of the above referred order. Accordingly, election of following office bearer of SGFI for the term 2023-27 are taken on records of the ministry। इसमें जो नाम दिए गए हैं वो दिए गए हैं श्री दीपक कुमार प्रेसिडेंट फर्स्ट टर्म, मिस कीर्ति पवार सेक्रेटरी जनरल फर्स्ट टर्म, श्री विस्मय व्यास ट्रेजरर फर्स्ट टर्म। ये 3 नाम और फर्स्ट टर्म जो दिए गए हैं, लिखा गया है, वो स्पोर्ट्स कोड की वजह से इसमें मेंशन किया गया है। आगे लिखा है, इट हैज़ ऑल्सो बीन डिसाइडेड टू रिन्यू द रिकॉग्निशन ऑफ स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया विद इमीडिएट इफेक्ट एंड अप टू 31/12/2023, यानी कि 2023 के लिए एसजीएफआई को मान्यता दे दी गई है एक खेल फेडरेशन के लिए। Further, SGFI shall scrupulously follow the ministry guidelines issued from time to time, including the RTA applicable and suo motu disclosure of information of its website, and shall compliance to directions issued by ministry even order dated 20/10/2022. This issue will be approval of competent authority. Competent authority means जैसे खेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनकी भी इसमें रजामंदी है। उनकी रजामंदी से ये लेटर इशू की गई है और ये जो कॉपी है वो कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भेजी गई है। तो आपने सुना कि खेल मंत्रालय ने पत्र लिखकर एसजीएफआई को वर्ष 2023 के लिए मान्यता दे दी गई है। अब आप जानना चाहेंगे कि आगे क्या होगा, खेलों की घोषणा कब होगी, कौन कौन से खेल होंगे,
ऐसे ढेरों सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि जब SGFI के चुनाव हो गए थे तो अब तक खेलों की घोषणा क्यों नहीं हुई। दरअसल SGFI को खेल मंत्रालय से मान्यता का इंतजार था। इसके बिना कोई भी राज्य सरकार SGFI गेम्स करवाने के लिए भी राजी नहीं होती और खिलाड़ियों को पार्टिसिपेट करने के लिए भेजने के लिए भी तैयार नहीं होती। अब क्योंकि खेल मंत्रालय से मान्यता मिल गई है तो स्कूल गेम्स करवाने के लिए निर्णय लिए जाने बाकी हैं और संभावना है कि मार्च में किसी समय भी इसकी घोषणा हो सकती है। तो खेल मंत्रालय की मान्यता के बाद अब जो पहला काम होना था वो यह था कि SGFI द्वारा सभी राज्यों के खेल विभागों को इसकी सूचना भेजनी थी कि खेल मंत्रालय की मान्यता SGFI को मिल गई है। इसके बाद सभी राज्यों द्वारा SGFI की जो वार्षिक फीस है, जो पिछले 2-3 साल से SGFI को जमा नहीं की गई है, जिसकी वजह से SGFI के ऑफिस भी नहीं चल रहा है, SGFI की वेबसाइट डाउन है, सारे काम रुके हुए हैं। तो जो राज्य सरकारें हैं वो SGFI को 3 साल की अपनी फीस जमा कराएंगे और सभी राज्य SGFI को पत्र लिखकर बताएंगे कि वो कौन कौन से खेल अपने राज्य में करवाना चाहते हैं। ये लेटर जाने के बाद सभी राज्य की जो डिमांड है कि हम ये गेम्स करवाना चाहते हैं, उस पर SGFI की एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी। सामान्यतः ये फैसला हर वर्ष जो एनुअल मीटिंग होती है, AGM होती है, उसमें लिया जाता है, लेकिन क्योंकि इस वर्ष समय बहुत कम है, अप्रैल में नेशनल गेम्स जो है SGFI के करवाने की संभावना है, तो संभवतः यह फैसला जो है वो SGFI की एग्जीक्यूटिव कमेटी लेगी। संभावना यह है कि मार्च के दूसरे-तीसरे हफ्ते में सूची जारी हो सकती है, लेकिन कौन कौन से खेल होंगे यह एक बड़ा सवाल है। जिन खेलों की संभावना है हमने अपने वीडियो में पहले आपको बताया है। वो जो हमने आपको लिस्ट बताई थी वो एक संभावित खेलों की लिस्ट थी जिसमें प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी खेल आते हैं, लेकिन समय का अभाव है और नवनिर्वाचित अधिकारियों का यह पहला इवेंट होगा, इसलिए SGFI के अधिकारी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। माना जा रहा है कि सभी खेल लगभग 5 से 6 राज्यों में ही करवा दिए जाएंगे, जबकि पहले यह भारत के लगभग अधिकतर 10, 15 या 20 राज्यों में पहले होते थे। अब जो 5-6 राज्य करवाने की जो बात चल रही है, उसमें जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य हैं जिनमें अधिकतर खेल होने की संभावना है। अगर हम दिल्ली सरकार में अपने सूत्रों की माने तो दिल्ली सरकार 10 से 12 खेल करवाने की इच्छुक है, जबकि हाई प्रायोरिटी और भारतीय ट्रेडिशनल गेम्स जो हैं इन सबको अगर हम मिला लें तो 28 से 29 गेम्स की लिस्ट हमने पहले जारी की थी, आपको बताया था जो संभावित खेल हैं जिनके होने की आशा है। तो फाइनल लिस्ट कौन कौन से खेल कहाँ होंगे यह जानने के लिए हमें 10 से 15 दिन का इंतज़ार करना पड़ सकता है और जैसे ही जानकारी मिलेगी हम आपको तुरंत इससे अवगत कराएंगे। आप में बहुत से लोगों का सवाल था कि कौन इसमें भाग ले सकता है, SGFI गेम्स में कौन हिस्सा ले सकता है। तो इस सवाल के जवाब के लिए आपको अपने क्षेत्र के DSO से संपर्क करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर संपर्क करना पड़ेगा। जितनी हमें जानकारी है उसके अनुसार जिन राज्यों में सरकार द्वारा स्टेट टूर्नामेंट करवा लिए गए हैं उसके जो विनर्स हैं वह राष्ट्रीय SGFI खेलों में भाग ले पाएंगे। लेकिन कुछ खेल ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिनका इंटर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट टूर्नामेंट नहीं होता है और इसके लिए राज्य स्तर पर सिलेक्शन ट्रायल्स रखे जाते हैं, तो राज्य सरकार उन खेलों के लिए सीधा ट्रायल्स रखेंगे। अब किससे संपर्क करना है, तो जैसा हमने पहले ही आपको बताया कि आपको अपने DSO से संपर्क कर इस बारे में अधिक जानकारी लेनी है। तो हम अब आपसे विदा लेते हैं अगले वीडियो तक। यदि अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं और यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में जल्द फिर मिलेंगे। धन्यवाद।